बनाता हूं मैं ऐसे कैसे बेच सकता हूं। मैं यहाँ जयपुर में खड़ा हूं इस संस्था के अंदर। मैं ये जानना चाहता हूं कि आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में अगर मैं एआई का कोर्स करना चाहता हूं, मशीन लर्निंग का कोर्स करना चाहता हूं, मैं जापानीज भाषा सीखना चाहता हूं, मैं खेती और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कोई कोर्स करना चाहता हूं, कैसे करूं? आपको सिद्ध पे जाना है। सिद्ध का अपना एक फॉर्मेट है, टेक्नोलॉजी है, वो सीधा आपकी सुविधा के अनुरूप आपको क्वेरी के हिसाब से जानकारी उपलब्ध करा देगा। आपको पता लग जाएगा यहां से 2 किलोमीटर दूर कोई आईटीआई है और उसमें क्या कोर्स चल रहा है। तो पूरी विजिबिलिटी है सिस्टम की। और सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं, हमारे राज्यों की भी जो है 95 स्कीम्स वो वहां विजिबल है। पीएमकेवीवाई सारे जो सिस्टम्स हैं अब वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं, सिद्ध पे विजिबल है। और मैं बधाई देता हूं कि हमारे 290 देश में जन शिक्षण संस्थान हैं, उनके भी सारे कार्यक्रम, सारे कौशल विकास के जो प्रयास हैं अब वे सिद्ध पे उपलब्ध हैं। कुछ कठिनाई जरूर आई होंगी क्योंकि हम परिवार के साथ बैठे हैं, मैंने पूछा भी है और कुछ फीडबैक हम लोग समय समय पे लेते रहते हैं। जब जेएसएस को कहा गया कि अब अनिवार्य है, आधार कार्ड से लिंक करना है, ई-केवाईसी करना है, ओटीपी से पंजीकरण करना है, सारी चीज सिद्ध पे दिखनी चाहिए, तो मैं समझ सकता हूं कुछ कठिनाई आपको जरूर आई होगी क्योंकि जैसा पहले कहा कि आप सीधा ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचलों में काम करते हैं। लेकिन अब आपका ऑनबोर्डिंग पूरी तरह से हो चुका है। इससे पारदर्शिता भी आएगी। इससे जिनको आपने ट्रेनिंग दी है वह जब सिद्ध से जुड़ जाएंगे तो सिद्ध की सारी सुविधा को वो समझ भी लेंगे और उसका प्रयोग भी करेंगे। आने वाले समय में जो उनको ट्रेनिंग है, एनसीवीईटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले आप उनको सर्टिफिकेट देते थे, उसकी मार्केट प्लेस में क्या वैल्यू होती थी, लेकिन एनसीवीईटी के द्वारा जो अक्रेडिटेशन का काम करती है, सीधा डिजी लॉकर में उनको सर्टिफिकेशन मिल रहा है। ये मैं मानता हूं कि आप सिर्फ एनएसक्यूएफ के 2nd और 3rd ग्रेड तक बिल्कुल बुनियादी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन जब कोई 3 महीने आपके साथ बिता रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू उनको भी दिखनी चाहिए, तभी डिमांड होगी। मार्केट अलाइंड काम हो, इंडस्ट्री की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हम अपनी लेबर फोर्स को तैयार करें, यही भारत सरकार की प्राथमिकता है। मैं राजस्थान में खड़ा हूं, यहाँ कौशल मंत्री से मेरी काफी इस विषय पे वार्तालाप हुई और उनके पास बहुत अच्छे सुझाव भी हैं। हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। यहाँ की सांसद हैं और पूरे अधिकार के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायकगण हैं बैठे, ये अपने क्षेत्र के लिए संवाद सीधा कर सकते हैं। मैंने देखा कि अक्सर कोई बुरा ना माने अधिकारी, चीजें ये जैसे हॉकी होती है ना, बैक एंड फोर्थ टेबल टेनिस की तरह खेलते रहते हैं, फाइलों में चीजें कैद रह जाती। तो जमीन पे जल्दी उतारना है, ब्यूरोक्रेटिक रैंगलिंग में हमें चीजों को, परियोजनाओं को फंसाना नहीं है, क्रियान्वयन करना है, क्योंकि उत्सुक भारत, युवा भारत इंतजार नहीं करेगा और वे अपने हक के लिए, अधिकार के लिए सीधा मांग कर रहे हैं। तो पारदर्शिता के साथ और गति के साथ स्पीड एंड स्केल एंड सैचुरेशन एंड कन्वर्जेंस, ये भारत सरकार का नारा है। हर स्तर पे हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और मैं धन्यवाद देता हूं और उपस्थित सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि कार्यक्रम यहां तक सीमित नहीं, हमने तो अपने कमेंट्री दे दी, रिमार्क्स दे दिए, आप फील्ड विजिट भी करोगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। राजस्थानी खाना भी चख लोगे, मिर्ची भी खा लोगे, चटनी भी खा लोगे, बाजरे की रोटी भी खा लोगे, और क्या क्या है भाई मेन्यू में। लेकिन इसका पूरा लाभ लीजिए और जमीन स्तर पे जो आप काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी टारगेट दिए जाते हैं उसको आप बढ़ चढ़कर उसको पूरा करेंगे। जेएसएस के संबंध में भी हम लोग मंत्रालय में अभी सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि देश भर में 290 जेएसएस हैं और कुछ को मॉडल बनाया गया। 3 राज्यों में, जिन 3 राज्य के जेएसएस मौजूद हैं, यहाँ के अभी जो हमने 30 को पहले चरण में अपग्रेड किया, उसमें से 4, आने वाले समय में 70 हमें देश भर में और अपग्रेड करने हैं, उसमें से 9 और चिन्हित किए गए। और इसके बाद जेएसएस की
संख्या भी हमें कैसे बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, जीएसएस का दायरा और बढ़ाना है, गाँव में जिन क्षेत्रों में अभी इस तरह का कोई संगठन नहीं उसका निर्माण करना है, इस पे हम सारे बिंदुओं पे विचार करके जल्दी काम करें, ये मेरा आपको वादा है। धन्यवाद।